नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर से। किसानों के दिल्ली कूच का आज तीसरा दिन। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा का बड़ा फैसला। सड़क के बाद आज ट्रेन की पटरी पर घमासान। बड़ी खबर बता दें आपको, किसानों का शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर लगातार डटे किसान। शंभू बॉर्डर पर भारी घमासान, सभी सीमाएं सील। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, किसान आंदोलन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शंभू बॉर्डर पर भारी घमासान, सभी सीमाएं सील। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, किसानों के दिल्ली कूच का आज तीसरा दिन है और लगातार डटे हुए हैं किसान। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा का बड़ा फैसला। सड़क के बाद आज ट्रेन की पटरी पर घमासान। और वहीं किसानों के दिल्ली कूच के बीच आज बड़ी बैठक। बता दें आपको, केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच होगी बैठक। चंडीगढ़ में शाम 5 बजे किसानों के साथ बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रहेंगे मौजूद। बैठक में पीयूष गोयल, नित्यानंद राय भी रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर बता दें आपको, लगातार सरकार और किसान के बीच बातचीत की खबरें सामने आ रही थी। 2 बैठकें हो चुकी हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर। किसानों के दिल्ली कूच के बीच बड़ी बैठक होगी। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच ये बड़ी बैठक होनी है। चंडीगढ़ में शाम 5 बजे किसानों के साथ ये बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रहेंगे मौजूद। इसी के साथ ही बैठक में पीयूष गोयल और नित्यानंद राय भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर बता दें आपको, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई किसानों के दिल्ली कूच के बीच बड़ी बैठक होगी। बता दें आपको, किसानों की दिल्ली कूच के बीच ये बड़ी बैठक। लगातार तमाम तरह की खबरें सामने आई। झड़प का दौर भी देखा जा रहा है। पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं कि किसी तरह से किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जाए। तो वहीं किसान दिल्ली कूच करने के लिए डटे हुए हैं। पंजाब से, हरियाणा से तमाम तरह की खबरें सामने आई, जहां पर आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच रेल रोको आंदोलन भी जारी है और बड़ी खबर सामने आई, जिसमें बताया जा रहा है कि आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में बैठक होगी, जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्री, 3 बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। बता दें आपको, किसान वर्सेस सरकार लगातार घमासान देखा जा रहा है और आज शाम 5 बजे तीसरे दौर की ये वार्ता होगी, जिसमें देखा जाएगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पहले की 2 बैठकों में किसी भी तरह का निष्कर्ष नहीं निकला है। इस बीच लगातार बयानबाजी का दौर भी रहा। सरकार की ओर से कहा गया हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसानों की ओर से कहा गया कि सरकार बातचीत नहीं करना चाहती है, हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में किसानों और सरकार के बीच बड़ी बैठक होगी, जिसमें शायद किसी तरह का निष्कर्ष निकलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। बता दें आपको, लगातार देखा जा रहा है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सभी बॉर्डर सील है। इस दौरान आम जनता को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बार आपको बता देते हैं कि एमएसपी का फॉर्मूला क्या है। सीएसीपी की सिफारिशों के आधार पर गन्ने के लिए उचित मूल्य तय किए जाते हैं। राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के साथ विचार करने के बाद यह लागू किया जाता है। जब भी सीएसीपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है, तो वह कुछ बातों को ध्यान में भी रखता है। ध्यान दिया जाता है कि फसल के लिए उत्पाद की लागत क्या है, इनपुट मूल्यों में कितना परिवर्तन आया है, बाजार में मौजूदा कीमतों का क्या रुख है, मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति क्या है। ये तमाम बातें जो ध्यान में रखी जाती है एमएसपी के फॉर्मूले के दौरान। इसके अलावा सीएसीपी स्थान, जिले और राष्ट्रीय स्तर की स्थितियों का ध्यान भी रखा जाता है। सरकार 23 कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन तय करती है। सीएससीपी की सिफारिशों के आधार पर गन्ने के लिए उचित मूल्य तय किए जाते हैं। बता दें आपको, राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के साथ विचार करने के बाद इसे लागू किया जाता है। जब भी सीएससीपी न्यूनतम
समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है तो वह कुछ बातों का ध्यान रखता है, जिसमें ध्यान दिया जाता है कि फसल के लिए उत्पाद की लागत क्या है, इनपुट तथ्यों में कितना परिवर्तन आया है, बाजार में मौजूदा कीमतों का क्या रुख है, मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति में क्या है। इसके अलावा सीएससीपी स्थान, जिले और राष्ट्रीय स्तर की स्थितियों का ध्यान भी रखा जाता है। सरकार किसानों की मांग क्या है बता देते हैं आपको। आंदोलन क्यों कर रहे हैं किसान? किसानों की मांग है कि किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बने। किसान कृषि ऋण माफ करने की मांग कर रहे हैं। किसान लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने की भी मांग कर रहे हैं। भारत को WTO से बाहर निकाला जाए। कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़े। किसानों और 58 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों की पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार की ओर से स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान करना होगा। सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनना होगा। बता दें आपको, नुकसान का आकलन करते समय खेत एकड़ को 1 इकाई के रूप में मानकर नुकसान का अनुमान लगाया जाएगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। ये तमाम मांगे जो किसानों की ओर से की जा रही हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं चिल्ला बॉर्डर से। इसी के साथ ही प्रवीण मिश्रा भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बता दें आपको गाजीपुर से, और न्यूज रूम से हमारे साथ सहयोगी कमल जुड़े हुए हैं। नागेंद्र, आज की क्या स्थिति है और किस तरह से कल की तैयारियां चल रही हैं किसानों की ओर से और प्रशासन की ओर से? देखिए नेहा, चिल्ला बॉर्डर की यदि बात करें तो 13 फरवरी से ये दिल्ली का एकमात्र बॉर्डर है जो कि खुला हुआ है, जहां पर किसी भी तरह के बंद का या जो मूवमेंट किसानों का चल रहा है उसका असर नहीं है। लेकिन हाँ, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और यहाँ भी यदि आप देखेंगे कि जो ट्रैफिक है वो तो स्मूथली चल रहा है, यहाँ किसी को नहीं रोका जा रहा है। लेकिन जो पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान है वो यहाँ पर तैनात है। उनके हाथों में तमाम तरह की गन है, पैलेट गन है, डंडे हैं। तो यदि किसान इधर से भी आने की कोशिश करते हैं तो व्यवस्था यहाँ पर भी पूरी मुस्तैदी के साथ है। बैरिकेडिंग की व्यवस्था है, लेकिन फिलहाल जो ट्रैफिक है वो यहाँ से खोले हुए हैं। दूसरा कि यदि इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की यदि बात करें तो यहाँ बहुत ज्यादा विरोध अभी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो संयुक्त किसान मोर्चा है SKM, उसकी तरफ से कहा गया है कि वो जो अभी किसानों का मूवमेंट चल रहा है, जो पंजाब और हरियाणा के किसान आए हुए हैं, उनका समर्थन तो करते हैं, लेकिन वो इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, जिसकी वजह से खास तौर से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान है वो इस मूवमेंट में नहीं दिख रहा है। लेकिन 16 फरवरी के लिए भारत बंद का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से भी किया गया है। तो इसलिए जो ये दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाला चिल्ला बॉर्डर है, यहाँ फिलहाल तो व्यवस्था सही है, ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन की तरफ से और पैरा मिलिट्री फोर्स जो है उसके जवान यहाँ अभी भी तैनात है। पूरी दिल्ली की यदि बात करें नेहा तो लगभग 5,000 पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान दिल्ली के अंदर तैनात हैं। धारा 144 लगी हुई है और उसके उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई करने के हर जगह नोटिस, हर जगह बैनर दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं।
जी तो चिल्ला बॉर्डर की यदि बात करें तो फिलहाल यहाँ रोड भी स्मूथली से चल रहा है और यहाँ अभी तक किसानों की तरफ से किसी भी तरह का कोई मूवमेंट या किसानों की तरफ से आने की कोई कोशिश नहीं की गई है। आज भारतीय किसान यूनियन जो है उसकी भी बैठक शाम को है मुजफ्फरनगर में। उसके बाद ये तय होगा कि कल का जो भारत बंद का आंदोलन है वो किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल है उसमें हर जगह अपने किसान नेताओं से कहा गया है कि 16 फरवरी को कोई भी किसानी से जुड़े हुए काम नहीं करेगा, ना कोई खेतों में जाएगा। और यानी आंदोलन अब और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने वाला है। प्रवीण मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर से। प्रवीण, इस वक्त की क्या कुछ तस्वीरें हैं और क्या माहौल है वहां पर, किस तरह से तैयारियां जारी हैं कल को लेकर? पर मौजूद है पीछे की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब मैंने कल एक रिपोर्ट की थी हलचल थोड़ी सी बड़ी थी, क्योंकि तंबू बॉर्डर पे जिस तरह से जो किसानों और पुलिस के बीच में रही है। हालांकि देखिए यहाँ मजदूर जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लगातार जो दीवार बनाई गई थी कंक्रीट की उसको मजबूत किया जा रहा है सीमेंट डालकर। ये वो मजदूर है जो रात से ही यहाँ पर कार में लगे हुए हैं। साथ ही साथ अब जो दीवार है इसको जो कंक्रीट है यानी सीमेंट के साथ इसको और मजबूत किया जा रहा है। कल को 16 तारीख को लेकर जिस तरह से किसानों ने बंद का आह्वान किया है और जिस तरह से भारत बंद में, हालांकि भारत बंद जो होगा इसमें खास तौर पर जो है ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर किसान जो अपने खेती बाड़ी करते हैं उनको मना किया गया है कि वो अपने खेत पर न जाए, किस तरीके जो किसान से जुड़ा हुआ कार्य न करे, ये सब बातें कही गई है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर जो सख्ती है, जो एक पहरा है पुलिस का, वो सख्त देखा जा रहा है। साथ ही साथ जैसे ही जो बड़े आला अधिकारी हैं, जैसे ही बॉर्डर पे कुछ मस्ती है तो अधिकारियों को यहाँ पर आदेश दिए जाते हैं और इस बॉर्डर पर कहीं ना कहीं गतिविधियां जो है वो तेज हो जाती है। हालांकि जो मूविंग ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो ऊपर का जो रोड है उसको स्मूथली आराम से ट्रैफिक जा रहा है, लेकिन जो नए लोग इस यहाँ पर आ रहे हैं, हालांकि जिनको जानकारी मिल चुकी है वो लोग तो डाइवर्जन के हिसाब से चल रहे हैं तो उनको रोड पता है, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं वो भटक रहे हैं, उनको रास्ता पूछना पड़ रहा है। लोग खासा परेशान है इस समय पर जो दूर दराज से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। अब 16 तारीख यानी कल की वो तारीख होगी जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से क्या कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि आज मीटिंग है, जिस तरह शाम को चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग है और केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचेंगे। अभी नाम साफ तौर पर नहीं आ रहा, लेकिन पीयूष गोयल जो पहले भी भूमिका निभाई थी, उन्होंने किसान आंदोलन में कई बार वार्तालाप की थी किसानों के साथ। लेकिन अब जो शाम की बैठक होगी उसके बाद ही सारा मामला खुलकर आएगा कि किस तरीके किसान की सहमति बनी है या फिर अभी भी कुछ बातचीत पर लेकर अड़े हुए हैं किसान। कमल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से लाइव। कमल, ये आंदोलन किस ओर जा रहा है, क्योंकि तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी जारी है, 2 बार बातचीत हो चुकी है, वो उसमें किसी तरह का निष्कर्ष नहीं निकला। आज की बैठक को लेकर आपका क्या मानना है और आंदोलन किस तरफ जा रहा है? देखिए, बिल्कुल यहाँ जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है तो सरकार भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर नजर आ रही है। सरकार भी चाह रही है कि पहले जैसी स्थिति न बने, जैसा कि हमने 2 साल पहले देखा था दिल्ली में जो कुछ भी हुआ था, तो वैसी स्थिति न बने, इसलिए सरकार भी मुस्तैद है और सारी तैयारियां कर रही है। और कहीं ना कहीं सरकार इसको लेके जिस हिसाब से संवेदनशील है तो ये कहा जा सकता है कि सरकार इन चीजों को गंभीरता से ले रही है। लेकिन राजनीति भी इसमें देखने को अब नजर आना शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, या फिर वो दिल्ली की सरकार हो या फिर वो पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार हो, पंजाब आम आदमी पार्टी सरकार की हरियाणा के सरकार के साथ मतभेद होना और दिल्ली सरकार का ये कहना कि किसानों की मांग सही है, हम केंद्र सरकार की कोई सहयोग नहीं करेंगे, तो इसमें राजनीति का भी एक एंगल नजर आ रहा है। जी नागेंद्र, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप कह रहे हैं चिल्ला बॉर्डर पर फिलहाल किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है, किसान यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन आंदोलन में अक्सर देखा जाता है कि झड़प होती है और जो भीड़ है वो इधर उधर चली जाती है, जिस ओर पुलिस मना करती है वो वहां पर भी नजर आते हैं। इसको लेकर आम लोगों के लिए क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं और पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए, चिल्ला बॉर्डर एकमात्र ऐसा बॉर्डर है दिल्ली का जिसमें कि ये शुरू से ही खुला हुआ है और जो रूट डाइवर्जन हुआ है, चाहे वो गाजीपुर से रहा हो, यात्रा बॉर्डर से रहा हो, उन सबको यहीं से दिल्ली जाने के लिए बोला गया था। जो पुलिस की गाइडलाइन थी, जिसमें कि पहले से ही रोड मैप पुलिस ने दे दिया था 13 फरवरी से पहले ही कि जो लोग दिल्ली जाएंगे उनके लिए रूट क्या होगा।
तो ये एकमात्र जो बॉर्डर है दिल्ली का ये खुला हुआ है, लेकिन पुलिस यहाँ भी मुस्तैदी से है। तो ये तो सारी हो गई व्यवस्था की बात, लेकिन जिस तरह से लगातार सरकार की तरफ से बैठक की जा रही है किसानों के साथ, उससे सरकार तो गंभीर है ही। और देखिए, लोकतंत्र में सरकारें सबसे ज्यादा वोट से डरती है, और अभी चुनाव बिल्कुल सर पर है, लोकसभा के चुनाव होने हैं, इसको लेकर और भी संजीदा सरकार दिखाई दे रही है। जो तीन मंत्री पहले भी 12 फरवरी को भी गए थे चंडीगढ़, वो आज भी चंडीगढ़ जाएंगे और वहां किसानों के साथ वार्ता करेंगे कि जो उन्होंने पॉइंट दिए हैं, चाहे एमएसपी का रहा हो, चाहे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने का हो, किसानों पर जो केस किए गए थे उन्हें वापस करने का हो, इन सब पर आज भी चर्चा होगी। लेकिन देखना यही है नेहा कि जिस तरह से 12 फरवरी को भी बैठक हुई थी, लेकिन वो बेनतीजा रही। आज कोई नतीजा निकलता है या नहीं, क्योंकि अब किसान भी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं कि जो सबसे बड़ा इनका जो दल उस वक्त सब छोटे बड़े दलों को, किसान दलों को बनाकर जो संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया था, वो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन जो मांगे हैं उनका वो भी समर्थन कर रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन भी, सरकार भी इसलिए मुस्तैद है कि परिस्थितियों को देखकर, और जैसा कि खुद राकेश टिकैत भी कह चुके हैं कि यदि किसानों के साथ ज्यादती होती है, जो पंजाब और हरियाणा से दिल्ली आ रहे हैं, तो फिर ये मानकर चलिए कि हमारे लिए ना किसान दूर है और ना ही दिल्ली दूर है। तो इन सब चीजों को देखते हुए दिल्ली के सभी बॉर्डर पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं उनको मुस्तैद किया गया है। लेकिन जो चिल्ला बॉर्डर है, यहाँ ना तो कंक्रीट की कोई वॉल बनाई गई है बॉर्डर सील करने के लिए, लेकिन जो बैरिकेडिंग है उसकी व्यवस्था यहाँ भी है। लेकिन मानकर यह चला जा रहा है कि जैसा कि अभी तक कोई कॉल किसानों की भी नहीं है, क्योंकि पुलिस भी लगातार जो क्षेत्रीय दल संगठन है किसानों के, उनके साथ लगातार वार्ता कर रही है कि नागेंद्र, वार्ता से ही जांच कर लिए जाए। नागेंद्र, वार्ता के लिए दोनों पक्षों से कहा जाता है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इसमें यह देखा जा रहा है कि राजनीतिकरण भी आंदोलन का पूरी तरह से हो रहा है, चाहे जो भी विपक्षी दल हैं वो खुलकर इसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कल जब और ज्यादा आंदोलन तेज होने वाला है, इसमें अराजक तत्व एक्टिव हो जाते हैं अगर, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन से वैसे बड़े नेता हैं जो अपील कर रहे हैं तमाम तरह की कि किसी तरह की समस्या ना पैदा हो? देखिए, राजनीति भले ही हो और हो भी रही है, लेकिन हर राजनीतिक संगठन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो किसान पंजाब और हरियाणा से दिल्ली कूच कर रहे हैं वो शांतिपूर्वक अपनी बातें रखें, अपना प्रदर्शन करें, क्योंकि लोकतंत्र में आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप अपनी बात रखने के लिए सड़कों पर आ सकते हैं, लेकिन आप हिंसा नहीं कर सकते हैं। और उसी का विरोध सभी संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। जो मूवमेंट है किसानों की, उसको सबका समर्थन है, सरकार भी कह रही है। लेकिन जिस तरह का 2020 और 21 में किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया था दिल्ली के अंदर, उसको देखकर ही इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है। और देखो, यदि सरकार इसमें गंभीर नहीं होती तो बार बार क्यों किसान जो सरकार के शीर्ष मंत्री हैं, चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे इन विभागों से जुड़े हुए दूसरे मंत्री हैं, तीन मंत्री फिर से चंडीगढ़ जा रहे हैं किसानों से बात करने के लिए। तो सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से फिलहाल किसानों को शांत किया जाए, उन्हें समझाया जाए, चाहे जो आश्वासन दिया जाए। जैसे कि अब जो किसान हैं वो इसलिए डटे हुए हैं कि अब से लगभग 15 से 20 दिन बाद आचार संहिता लग सकती है, उसके बाद कोई भी घोषणा सरकार की तरफ से भी नहीं की जा सकती। प्रवीण भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो प्रवीण, आप लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, किसान नेताओं से भी आपकी बातचीत होती होगी, तो क्या लगता है आपको आज की जो बैठक होने वाली है, किस तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आने वाली है? क्या आज कोई फैसला आएगा? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, जिस तरह से हमारे सहयोगी नागेंद्र भाटी ने इस तरह से बात कही है कि जो किसान नेताओं से बात करने का सिलसिला जो है वो जल्द होना चाहिए, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद हो सकता है कि सरकार के हाथ में भी ये सब चीजें ना रहे जो किसानों की मांग हो सकती है, क्योंकि फिर चुनाव हो जाएंगे और चुनाव के बाद से पहले ही चाहते हैं किसान की वार्तालाप हो जाए
और जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाए। कहीं ना कहीं देखिए, राकेश टिकैत की तरफ से बात कही जाए, राकेश टिकैत अभी इस समय बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह शंभू बॉर्डर पे हलचलें हो रही हैं वो सब वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि देखना ये चाह रहे हैं कि जो मीटिंग होंगी उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है, सरकार की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है, ये सबसे अहम बात होगी। लेकिन जो पंचायत जो हो रही है गांव में, वो भी उस पर भी निगरानी है सभी किसानों की। लेकिन मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल कर आएगा, ये सबसे बड़ा एक मुद्दा रहेगा। सरकार किस तरीके से किन किन मांगों पर मोहर लगाएगी और क्या क्या मांगे सरकार की तरफ से जो किसान है वो रखेंगे। हालांकि जो पहले भी जो लखीमपुर खीरी में जिस तरह से जो किसानों की हत्या हुई थी, उनके मुआवजे के लिए बात कही गई है। कई ऐसे अन्य मुद्दे भी हैं जो किसानों की तरफ से रखे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि एमएसपी को लेकर समर्थन सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सभी किसान समर्थन कर रहे हैं। सभी जो कह सकते हैं विपक्ष के लोग भी हैं वो भी सामने आ रहे हैं। लेकिन अब जो कहने वाली बात यह है कि आखिर 16 तारीख को क्या होने वाला है, क्योंकि 16 तारीख को ही देखने को मिले, क्योंकि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से जो किसान है उनकी तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। लेकिन 16 तारीख का जो भारत बंद है, लेकिन उसके बाद ये देखने को मिलेगा। लेकिन प्रवीण, बैठक आज होने वाली, ऐसा भी हो सकता है कि बैठक में निष्कर्ष निकल आए और कल का आंदोलन शांत हो जाए। देखिए, जिस तरह से किसानों ने मांगे जो रखी है सरकार के समक्ष, लेकिन ये हो नहीं पाएगा जहां तक जो संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि सरकार सभी मांगों को नहीं पूरा कर पाएगी। लेकिन हाँ, कुछ मांग जो है जो किसानों की है उस पर भले ही मोहर लग जाए, लेकिन किसान कल 16 तारीख को जो भारत बंद करेंगे वो कहीं ना कहीं उसका असर जरूर थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान नेताओं की तरफ से जो भारत बंद का आह्वान किया गया, हालांकि ट्रेनें रोकी गई हैं, कई जगह पर ट्रेनें रोकी जा रही हैं, ट्रेन रोको आंदोलन चल रहा है। और शंभू बॉर्डर की बात करी जाए तो वहां पर जो ड्रोन से आंसू गैस के गोले, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में, घंटे डेढ़ घंटे में हलचल वहां पर दोबारा से होती है, क्योंकि किसान वहां से जैसे ही उग्र होते हैं वहां ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और वहां पर जो किसान है वो पत्थरों से उस ड्रोन को गिराने का प्रयास भी कर रहे हैं, लाठी डंडों से उसको गिराने का प्रयास करें। तो कहीं ना कहीं किसान जो है अभी लगातार सरकार को ये जता रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं होती हैं तो किसान थोड़ा और उग्र होंगे। और जहां तक बात करी जाए कि अगर वो हरियाणा बॉर्डर के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो जाएगी, पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि किसानों को किस तरीके से रोका जाए। हालांकि डेली पुलिस की ब्रीफिंग हो रही है, पुलिस के साथ मीटिंग पुलिस की हो रही है, जितने आला अधिकारी हैं वो सभी लोग मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से जो किसान है उनको किस तरीके से रोका जाए अगर किसान उग्र होते हैं तो। क्योंकि अब 5 बजे जो मीटिंग है उसके बाद निर्णय देखने को मिलेगा कि किसानों की कौन कौन सी बातें सुनी गई है, या ये मीटिंग सफल हुई है कि विफल हुई है। जी ठीक है, कमल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, रेल रोको आंदोलन शुरू हुआ है, फिलहाल वो पंजाब हरियाणा में देखा जा रहा है। अगर इस तरह का आंदोलन देशव्यापी हो जाता है तो सरकार को तो दूसरा नुकसान भी उठाना पड़ेगा, फिर इसको किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल नेहा, देखिए रेल रोको जो आंदोलन शुरू किया गया है, ये अगर देश भर में फैलता है तो सरकार को बहुत सारे आर्थिक नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। और जिस तरीके की बातें अभी तक आ रही हैं, जैसे कि ये तो हालांकि निष्कर्ष निकल, जो मीटिंग चल रही है आज उसके बाद ही पता चलेगा कि सरकार की तरफ से क्या निष्कर्ष निकलता है। लेकिन यहाँ पे जो आंदोलन चल रहे हैं उसको लेके सरकार भी काफी मुस्तैद है। और 2-3 चीजें इस पहलुओं पे, जैसा कि हमारे सहयोगी प्रवीण ने आपको बताया कि ये जो मीटिंग हो रही है इसमें बहुत सारी चीजों पे बात नहीं हो सकती है, तो इसको मैं आपको बता दूं, क्योंकि सरकार के लिए एमएसपी का जो कानून है वो एक बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए। किसानों का कहना है कि एमएसपी लागू करवा के ही वापस जाएंगे, लेकिन सरकार के लिए समस्या ये है कि अगर सरकार एमएसपी पे कानून बना देती है, जैसा कि मैंने भी कुछ विशेषज्ञों से बात की तो पता चला कि अगर सरकार एमएसपी पे कानून बनाती है तो सरकार को सालाना 10 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बजट लाना पड़ेगा। यानी कि जो अंतरिम बजट अभी सरकार ने पेश किया है जिसमें कहा गया था कि 10.5 लाख करोड़ रुपए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए अलग से रख रही है, उतना बजट और लाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो एमएसपी पे कानून बनाने की बात है, इस मीटिंग में इस पे सरकार कोई आश्वासन दे सकती है, लेकिन सरकार हमेशा जो कमेटी गठन करने की बात कर रही है वो कमेटी गठन करने की बात कहेगी, क्योंकि सरकार को भी ये देखना है कि आखिर इतना पैसा कहां से आएगा। कमेटी को लेकर किसानों का कहना है कि कमेटी गठित होती है और वो ठंडे बस्ते में चली जाती है, चुनाव भी आ रहे हैं तो सरकार किसानों को नाराज नहीं कर सकती। ऐसे में बीच का रास्ता जो है वो क्या नजर आता है आपको? नेहा, देखिए इसमें बीच का रास्ता यही है कि सरकार अभी यही कहेगी कि अभी कुछ मांगे ऐसी हैं जिस पे सरकार सहमत होती हुई नजर आ सकती है। एमएसपी के मुद्दे पे वो कहेगी कि कमेटी गठन के बाद ही हम बात कर सकते हैं आपको, क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए सरकार को भी। सरकार को भी ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि 10 लाख करोड़ रुपए सालाना बजट वो कहां से लाएगी। तो कमेटी गठन की बात सरकार की तरफ से लगातार इसीलिए कही जा रही है। जी
ठीक है, नागेंद्र से एक सवाल पूछ लेते हैं कि नागेंद्र, जिस तरह से देखा जा रहा है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन किसान भी पूरी तैयारी के साथ है, तमाम तरह के उनके पास इक्विपमेंट्स देखे जा रहे हैं, ऐसी भी खबरें, झड़प की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, तो ऐसे में पुलिस को और कौन से इंतजाम है जो करने की जरूरत है? देखिए, किसान आंदोलन जो इस बार हो रहा है, जो पहले भी हुआ था, इस बार भी जो किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, उनके हाथों में डोमेस्टिक हथियार है, शार्प वेपन है, तलवार है, और जो फरसानुमा हथियार होते हैं वो है। अब सरकार भी लगातार यही चिंता कर रही है कि ये किस तरह से शांतिपूर्ण धरना हो सकता है जब आप इस तरह के हथियार अपने साथ लेकर आ रहे हैं। और जो लोग लगातार इसको कह रहे हैं, खासतौर से कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें, जो कह रहे हैं कि किसानों को दिल्ली आने दिया जाना चाहिए, उनके लिए भी यही सवाल लगातार केंद्र सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं कि इस तरह से जो तैयारी के साथ आ रहे हैं, उसमें कहां शांतिपूर्ण धरने की उम्मीद की जा सकती है। दूसरा ये कि जो बार बार कमेटी बनाने की बात केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है, तो आप देखिए, स्वामीनाथन आयोग, एक पूरा आयोग इसके लिए बना था, उसने अपनी सिफारिशें की थी कि किसानों को किस तरह से उनका भला हो सकता है, जो दिक्कतें सदियों से किसानों के साथ चली आ रही हैं, उनको किस तरह से उनकी आय बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, प्रवीण से एक सवाल ले लेते हैं। स्वामीनाथन आयोग की जिस वक्त सिफारिश की गई थी, उस वक्त कांग्रेस की तरफ से भी, कांग्रेस की सरकार थी, और उन्होंने भी इसको मानने से इनकार कर दिया था। अब वही कांग्रेस कह रही है कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कर देंगे। ठीक है नागेंद्र। प्रवीण, पूरी तैयारी के साथ किसान आ रहे हैं, तो ये शांतिपूर्ण आंदोलन कैसे हुआ, ये सवाल लगातार उठ रहा है। आप बातचीत करते हैं किसानों से, तो इसको लेकर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, किसान नेताओं का तो साफ तौर पर कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन है वो करना चाह रहे हैं। हालांकि उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार की नींद खोलनी है, जो सोई हुई सरकार है उसकी नींद खुले और हमारी जो मांगे हैं उसको पूरी की जाए। और साथ ही साथ अगर बात की जाए कि जिस तरीके से नागेंद्र भाटी हमारे सहयोगी ने कहा कि वो वेपन, यानी जो पंजाब के किसान आ रहे हैं उनके पास तलवार है, उनके पास कई ऐसे वेपन है जो वो लोग लेकर चल रहे हैं। हालांकि इस तरह का आंदोलन ठीक नहीं है, ये शुरू से कहा जा रहा है कई किसान नेताओं की तरफ से। और साथ ही साथ अगर बात करें कि दिल्ली कूच अगर कर लेते हैं, दिल्ली कहीं वो प्रवेश कर जाते हैं, तो स्थिति क्या होगी, यानी उनके हाथ में जो वेपन है तलवार है, क्योंकि ये वेपन लाकर आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो नहीं सकता। सवाल ये उठ रहे हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि पूर्ण तरीके से बैठ के जो भी उनके जो मांगे हैं उनको पूरी की जाए। लेकिन इस तरीके का अगर आंदोलन करेंगे तो उस तरीके से सरकार उनकी मांगे किस तरीके से पूरी करेगी, ये भी एक सवाल है। लेकिन अब जो आंदोलन है, क्योंकि कल 16 तारीख के बाद शंभू बॉर्डर पे कहीं ना कहीं एक जो माहौल देखने को मिलेगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि किसान नेताओं के बीच में क्या कुछ सरकार से बातचीत होगी, उस बातचीत के बाद ही तय होगा कि आगे की रणनीति क्या तय की जाए, कि सरकार अगर उनकी बातें मांग रही है या नहीं मान रही है। उसके बाद जो नेता है, बड़े नेता है खासतौर पर, उनके साथ बैठक होगी, वो आगे का निर्णय लेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। क्योंकि खास तौर पे जो राकेश टिकैत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वो लगातार अपनी पंचायत कर रहे हैं, अपने जो बुजुर्ग किसान नेता हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, और आगे की जो रणनीति है वो शाम के वक्त ही पता चल पाएगी। बिल्कुल, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शाम 5 बजे किसान और सरकार के बीच में बैठक होगी, देखना होगा कि बैठक में क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।